क्या था क्वेश्चन लास्ट में? 7 तक 8 लिखो। 8 लिखिए। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन, किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। सब आराम से इसलिए खोलते रहता है धीरे धीरे, क्योंकि किताब है, देख के लिख लेंगे, सबके माइंड में सेट है किताब, बस देख के अरे यार लिखो। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है? इस ठोस को गलाकर, इस ठोस को गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस ठोस को गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 लिखे आता है 1.1/2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं? कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं? कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं? किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस ठोस को गलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं? लिखो, डायरेक्ट बोलते हैं। बेलनों की संख्या। अच्छा, लिखेल तो हम ही मना करते हैं, फिर लिखेल का अलगार है, कहते हैं लिखो लिखो, बुला जाते हैं। ठीक है, तो बाद में मिटाएंगे। इधर देख लो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। बेलनों की संख्या, बेलनों की संख्या। बेलनों की संख्या में पिघलाना किसको है? पिघलाना किसको है? अरे बड़ा बेलन। अब बनाना है छोटा बेलन, तो बड़े बेलन का आयतन, हाँ बड़े बेलन के आयतन ऊपर लिखेंगे, छोटा बेलन के आयतन, तो बड़े बेलन के आयतन हो गया पाई r², मतलब बड़ा r² h। छोटे बेलन के आयतन में पाई छोटा r² h। ऐसे पाई से पाई कट गया। बोलो, जो बड़का बेलन है उसमें r कितना? कितना? तो 4 के स्क्वायर 16 लिखो। एज कितना? 3। नीचे अगर देखें तो नीचे छोटका बेलन में कितना बोले हैं त्रिज्या? तो 2 के स्क्वायर 4। और त्रिज्या कितना, सॉरी हाइट कितना बोले? 1.5/2। 1.5/2 मतलब 1.5 मतलब 3/1.5 मतलब 3/, अरे 1.5 को ही लिखा जाता है। कितना? 3/2। 3 से 3 पार हो गया और 2 से ही कट गया, 2 दूनी, और फिर 2 से ही कट गया, तो आंसर कितना हो गया? बना लेना अपने से। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 9। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 1760। एक लंबवृत्तीय, फिर से बोलें, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो सोचो कि पहले क्या निकाले बोलेंगे, हाँ ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करें कि इस बेलन की लंबाई क्या होगी। बताइए ऊंचाई क्या होगा या बेलन की लंबाई क्या होगा। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो अब बताना। दिया हुआ क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र पहले वही लगाएंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र 2πr/h। हालांकि सूत्र पहले से दिले है, इधर 2π माने r मतलब 14, h मतलब 7 दूनी 14। हो सकता है कि 22 से ही वाला कट जाए। कई बार में 22 8 76 से 80 बार में, और फिर 2 दूनी 4 से ही कट जाए 20 बार में। तो h बराबर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखो, छापे जरूर है कि अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 10। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो 3 चीज ज्ञात करना है इसमें। पहला नंबर में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का आयतन लीटर में, बेलन का आयतन लीटर में ज्ञात करें। बता, आप अगर बना सकते हैं तो हमसे पहले ही बना लो। हम सिर्फ तभी मना करेंगे जब तक हम लिखेंगे, तब तक बोलेंगे मत लिखो देख के। बना सकते हो जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 10। त्रिज्या कितना? अगर व्यास 28 है इसका मतलब है त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना? 20 सेंटीमीटर। बोलो पहले क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र 2πr/h। 2π माने 22/7, r मतलब 14, h मतलब 7 दूनी। सब गुना उना करेंगे तो 2 दूनी 4 मतलब 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो यही था एगो ऐसने क्वेश्चन। दूसरे में क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम बता। 2πr इंटू r प्लस एच। अब ऐसे जिसको नहीं मालूम होता है कहते हैं 2πr/h लिख दो और प्लस 2π। सब समझावल है, हर बार कितना लिखते रहेंगे हम। 2π मतलब r देख कर बताए कि इसमें कितना 14,
एच मतलब हाँ मतलब 14 प्लस 20, ये तो ऐसे भी कैंसिल, तो सब मिला जुला के हो गया 2 गुने 22 गुने फिर 2 गुने और ये कितना हो गया 34। इस सबको गुना उना कर लो, जितना गुना करके आ जाए, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन जो भी आ जाए गुना करके, जितना भी आ जाए वही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तीसरे नंबर में बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के सूत्र बोलो। इधर भी देख लो कहाँ पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, एक बार बेलन के आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, पाई मैंने 22 आर कितना 14 गुने 14, 28 जो देख रहे हो ना क्वेश्चन में वो व्यास होगा, एच मैंने कितना 20, 7 दूनी 14, इसको सब गुना कर दो, जितना गुना करके आ जाए, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन पहले तो गुना करके निकाले पड़ेगा। मान लो 22 गुने 2 गुने 14 गुने 20 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में ना, इसको लीटर में चाहिए। अब लीटर में आंसर बतावे ले हमको भागा देवे पड़ेगा, कैसे 1000 से, जिसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर क्या कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 से वाला कैंसिल कई बार में, मतलब फालतू में काट रहे हैं, कोई फ़ायदे नहीं हो रहा है काटे से, तो झूठ मूठ के काट रहे हैं। इससे अच्छा था कि हम ऐसे ही छोड़ देते बिना काट ले, हटा 22 गुने 2 गुने 14 गुने 2, बस। ये जो 2 गो 0 है ना, उसको कह देते कि सब गुना करके जितना आएगा ना, उसमें 2 अंक के बाद दशमलव दे देना, उतना लीटर आंसर हो जाएगा। फालतू में काट कोट दिए, नहीं समझ में आ रही, सब कैसे लग रहा है, बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखो 11, 3 मीटर त्रिज्या और 7 मीटर गहराई वाले कुएं को खोदने में 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना व्यय होगा। हालांकि इस तरह से होना नहीं चाहिए, जिस हिसाब से देले है हम गलती बोल दिए। 3 मीटर त्रिज्या है, 7 मीटर गहराई है, 3 मीटर त्रिज्या 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब है, सॉरी 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना व्यय होगा। 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना व्यय होगा। गलती बोल दिए कि फिर लगता है गलत बोल दिए। त्रिज्या कितना बोले 30, 3 सेंटीमीटर के कुइयाँ खोदाएगा रहे, 3 मीटर ने 7 मीटर गहरा, और कुआं खोदने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब, 30 रुपया, हाँ ठीक है। बताओ आयतन, इस बार रुकते हैं हम, इस बार हम नहीं बताएंगे, मतलब आप बताइए बना कितना होगा। अरे बेलन का आयतन निकालो डायरेक्ट एकदम। बन गया। त्रिज्या कितना बोले क्वेश्चन में, गहराई कितना बोले 7 मीटर। इधर क्वेश्चन नंबर 11, बेलनाकार कुएं का
आयतन बोलो। सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22 बटा आर कितना है त्रिज्या 3 गुने 3 एच कितना 7 7 से 7 तो ये सब गुना करके पैनमा 98 से मतलब 198 मीटर क्यूब। लेकिन खर्च बताना है। ठीक है इतना मीटर क्यूब आ गया। 1 मीटर क्यूब में कई रुपया लग रहा है तो यहाँ तो 198 मीटर क्यूब आ गया। तो 198 में 30 रुपया से गुना कर दीजिए जितना भी आ जाए। 0 38 24 के 4 9 27 2 29 3 2 5 मतलब इतना रुपया यही आता है 5,940 रुपया। आठ 9 10 11 एक 12 लिख लीजिए। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है मतलब 2310 मीटर क्यूब है और आधार का व्यास 14 मीटर है। आधार का व्यास 14 मीटर है। आधार का व्यास 14 मीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोलेंगे दोबारा बोलेंगे हम। बेलन का आयतन कितना बोले हैं 2310 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन 2300 और आधार का व्यास 14 मीटर। ठीक ऐसे कैसे होगा आयतन मीटर क्यूब में और जे माना में आता है जे लिख लेते हो तुम लोग रही। ध्यान से सुन के लिखो। आयतन बोले हैं कहाँ ध्यान रहता है। आयतन कहें 2310 मीटर क्यूब 2310 आधार का व्यास बोलेंगे 14 सेंटीमीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर थोड़ा बोलेंगे 14 मीटर। ऊंचाई ज्ञात करो। नहीं ऊंचाई नहीं बोल रहे ज्ञात कीजिए जल्दी बताइए क्या होगा। मतलब पहले तो ऊंचाई निकालना ही पड़ेगा। ऊंचाई निकाले के बाद फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। पहले ऊंचाई ज्ञात होगा उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। देखो आयतन दे ले है ना उस आयतन के मदद से ऊंचाई पहले निकाल लो और फिर जब ऊंचाई निकल जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 12 बेलन का आयतन दिए हुए कितना है 2310 और ऐसे अगर हम सूत्र लिखें तो पाई r स्क्वायर बराबर 2300। पाई मतलब 22/7 आर मतलब 7 गुने 7 एच पता नहीं ई हो गया 2310। 7 से 7 कट गया फिर कन्फर्म है कि 7 से ही कटेगा 330 फिर 22 से ही कटेगा। ऐसे काटते हैं पहले 11 दूनी 22 11 तिहाई 23 फिर 2 से काट देते हैं इसको 15 बार में। तो एच निकल गया कितना 15 मीटर। एच निकल गया तो निकालना है क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है 2 पाई। 2 पाई मतलब बोलो आर मतलब बता आर मतलब 7 एच मतलब बता 7 से 7 पार बाकी गुना कर दो तो 22 गुने 30 और सब गुना कर दो 660 मीटर स्क्वायर ही आंसर होगा।
लिख लो। बस आज यहीं तक, इसके आगे फिर कर।